हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज के इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर। माइनिंग इंस्पेक्टर में दो पेपर हुए थे, एक माइनिंग का था, एक जूलॉजी का था। तो आज हम माइनिंग का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें भी केवल और केवल जीएस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें दो पार्ट था, एक जीएस पार्ट था, एक माइनिंग का पार्ट था। तो जीएस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। जीएस पार्ट में क्या क्या चीज़ें थी? मध्य प्रदेश का सिलेबस था, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी और इकोनॉमी है। इसके अलावा करंट अफेयर है। करंट अफेयर में दोनों ही करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है। करंट अफेयर से लगभग 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन थे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, है ना, और 30 क्वेश्चन थे मध्य प्रदेश से। तो कुल मिला के 50 क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। ये मध्य प्रदेश पीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। एमपीपीएससी के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी 2025 के लिए। बाकी अन्य जो एग्जाम होते हैं जैसे आयुष मेडिकल ऑफिसर है, एडीपीओ है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, डेंटल सर्जन है, जितने भी एग्जाम एमपीपीएससी के होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करेगा, बताइएगा कि वीडियो पसंद आया, तो अगली सीरीज के अगले वीडियो भी डाले जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें एक यूनिट वाइज कंपाइलेशन के साथ में टेस्ट सीरीज के माध्यम से दिया जा रहा है। उसमें पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं हमें। नंबर है 8826033084। तो आइए सीधे डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ऊर्जा राजधानी कहलाता है? इसका सही आंसर है सिंगरौली। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज कॉल्ड एनर्जी कैपिटल? तो ये कौन सी है? सिंगरौली। याद रहे सिंगरौली रीवा संभाग में आता है। रीवा संभाग में प्रेजेंट टाइम में पहले तो 4 जिले थे, रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना। लेकिन सीधी से अलग होकर, याद रहे सिंगरौली सीधी से अलग हुआ था, है ना। अब रीवा से अलग होकर एक नया जिला बना है, इसका नाम है मऊगंज, है ना। और दूसरा एक और याद रखिएगा, एक और जिला बना है नया, किससे अलग होकर? सतना से अलग होकर बना है, इसका नाम है मैहर। तो एज आप नो रीवा संभाग में 6 जिले हो गए हैं, तो इसको भी आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ऊर्जा विकास निगम एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, 1982 में, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, सुहागपुर कोयला क्षेत्र में निम्न में से सम्मिलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सुहागपुर कोलफील्ड? याद रहे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कोलफील्ड मानी जाती है सुहागपुर कोयला क्षेत्र, है ना। मोस्टली शहडोल के या उसके आसपास के जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसे फैला हुआ है। बुढ़ार है, अमलई है, ये चीज़ें सुहागपुर कोयला क्षेत्र में आती हैं। बिजुरी जगराखंड ये भी सुहागपुर में आता है। कोतमा भी सुहागपुर में आता है। कोतना बेसिकली अनूपपुर में है। तो शहडोल में एज आप नो 3 जिले हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, है ना। हिरदागढ़ की बात करें, हिरदागढ़ जो क्षेत्र है ये सुहागपुर कोयला क्षेत्र में नहीं आता। ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपके छिंदवाड़ा जिले में, है ना। तो ये इसको छोड़कर बाकी जो है वो आपके सुहागपुर कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप विशेष तौर पे याद रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन मध्य प्रदेश? देखिए मध्य प्रदेश में वर्तमान से 5 रामसर साइट हो गई हैं। पहले केवल एक होती थी भोज वेटलैंड, जो कि कहाँ थी? भोपाल में। लेकिन एज ऑफ नाउ देखा जाए तो कुल मिला के 5 रामसर साइट हो गई हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो आपका हो गया भोज वेटलैंड। तो भोज के बारे में तो आप लोग जानते ही कहाँ पे है, ये है भोपाल में। दैट्स वेरी ऑब्वियस एंड क्वाइट सिंपल। इसके अलावा हमारे यहाँ तो भोज वेटलैंड को सन 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। इसके अलावा इंदौर की 2 साइट हैं, एक है यशवंत सागर लेक, यशवंत सागर लेक और सिरपुर लेक। इन दोनों को बेसिकली 2022 में रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यशवंत सागर और सिरपुर लेक को विशेष तौर पर याद रखिएगा। इसके अलावा शिवपुरी का एक है, इसे बोलते हैं सांख सागर लेक। क्या है? सांख सागर लेक। ये कहाँ पे है? शिवपुरी में है। इसको भी रामसर साइट घोषित किया गया था सन 2022 में ही, है ना। बाद में 2024 में तवा जलाशय, जो तवा रिजर्वायर है, इसको भी रामसर साइट के तौर पे घोषित किया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट होगी? कुल मिला के 5 रामसर स्थल हैं। इसको आप विशेष तौर पे याद रखें। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंने डिस्कस भी करा है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। याद रहे रामसर साइट से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा आता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी रामसर साइट सबसे छोटी रामसर साइट है? आप लोग इसको कमेंट करके बताएंगे। वर्तमान में हमारे भारत में कुल मिला के 85 रामसर साइट हो गई हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, तवा रिजर्वायर के शामिल होने के बाद में।
तवा रिजर्वायर की बात करें, तवा और दिनवा नदी का संगम यहाँ पर है और यहीं पर बेसिकली तवा रिजर्वायर है, जो कि आप एज ऑफ नो कौन जिले में आएगा, ये पड़ेगा नर्मदापुरम संभाग में, नर्मदापुरम जिले में, जो पहले होशंगाबाद हुआ करता था, है ना। नाम एज ऑफ नो नर्मदापुरम हो चुका है। यहाँ पे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो इसको भी आपको याद रखना है ना। अन्य नदियों के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके अलावा रामसर कन्वेंशन की बात करें, 1971 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। किसके लिए? वेटलैंड्स के लिए, आर्द्र भूमि के लिए, है ना। यूनेस्को के अंतर्गत ये प्रोग्राम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना, वेटलैंड साइट्स के लिए एक होता था मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, इसको भी आपको याद रखना है, जहाँ पर बहुत सारे जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया गया है ना। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इज रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से कही गई, तो इसको भी आप विशेष तौर पर याद रखेंगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विंध्य सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये कहाँ पे है? सॉरी, विंध्य नहीं, विंध्याचल, क्वाइट लार्जेस्ट वन, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ये एक थर्मल पावर प्लांट है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपके सिंगरौली में, और सिंगरौली को हम लोग ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं हमारे मध्य प्रदेश की, ये आप जानते हैं, जो कि रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में निम्न अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है, तो कौन से अर्धचालक का उपयोग इसमें किया जाता है आपको बताना है। इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉलोइंग सेमीकंडक्टर इज यूज्ड, तो इसमें पहला है जी का मतलब क्या है? जर्मेनियम, है ना, तो जर्मेनियम इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक लिखा है सिलिकॉन का भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक लिखा है गैस्प, GAASP, गैस का मतलब होता है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। क्या होता है? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। तो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड भी एक प्रकार का सेमीकंडक्टर अलॉय है ना, जो गैलियम आर्सेनिक और फास्फोरस से बनता है। इसको भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में एज सेमीकंडक्टर के तौर पे। तो कुल मिला के ये चारों चीज़ें जो हैं इनको हम लोग एज ए सेमीकंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र है कौन सा? अब इसमें डाटा साइंस तो है ही है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, ये भी इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डोमेन के अंतर्गत आता है, कंप्यूटर विजन ये भी है। तो कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन का डी ऑप्शन ही सही है। हालांकि आंख बंद करके डी ऑप्शन मत लगाया करिएगा, बिकॉज कई बार डी ऑप्शन सही नहीं होता है, लेकिन इस मामले में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि डी ऑप्शन के होने की संभावना ही सबसे अधिक और डी ऑप्शन ही सही है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया AI सहायक रूफुस को भारत में किसने शुरू किया? हु लॉन्च्ड AI असिस्टेंट? इसका नाम है क्या है? इसका नाम है रूफुस नाम के AI असिस्टेंट को किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दैट इज अमेजन ने रूफुस को शुरू किया है। अमेजन का एक और बड़ा फेमस है, अमेजन का अलेक्सा ही बड़ा फेमस है, जो कि काफ़ी फेमस नेम है एज ऑफ नो अलेक्सा। इसके अलावा बहुत सारे और भी, जैसे सिरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सिरी, है ना। सिरी किसका है? सिरी बेसिकली एप्पल की तरह लॉन्च किया गया था असिस्टेंट के तौर पे, गूगल असिस्टेंट जी गूगल का तो है ही है। एक है बिक्सबी, आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, क्या नाम है? बिक्सबी। आज थोड़ा सा हमारा ये सिस्टम जो है इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बहुत परेशान करती हैं, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ ट्रबल। तो बिक्सबी की बात करें तो बिक्सबी किसका है? सैमसंग का AI पर्सनल असिस्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। कॉर्टाना की बात करें माइक्रोसॉफ्ट का है। फ्लिपकार्ट ने भी अपना लॉन्च किया है फ्लिपी के नाम से, है ना, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। ऐसा दी थिंग्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। अगला है मध्य प्रदेश का E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है, कौन सा नहीं है? अब देखिए यहाँ पे ग्राम संपर्क की बात करो, ग्राम संपर्क मध्य प्रदेश का E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। ज्ञानदूत भी है, लोकमित्र नहीं है, लोकमित्र को छोड़कर बाकी सारे हैं। हेड स्टार्ट भी है, तो ग्राम संपर्क, ज्ञानदूत, हेड स्टार्ट ये सभी मध्य प्रदेश के E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट हैं, लोकमित्र को छोड़ के, है ना। अगला है 2024 में भारत के ग्रामीण क्षेत्र के हिस्से से सक्रिय इंटरनेट उपयोग करता है लगभग 2024 में एज ऑफ 2024 इंटरनेट एक्टिव यूजर्स फ्रॉम द रूरल पार्ट ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली कितने हैं? और ये डाटा है 442 मिलियन का। आंकड़े तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे देखा जाए तो ये शो भी करते हैं कि इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बड़े हिस्से में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस हिसाब से हम लोग इसको ले रहे हैं कि भाई इंटरनेट के बारे में जनता जागरूक है, उतनी जागरूकता है नहीं।
क्योंकि देखा है तो गाँवों में यदि हम बात करें कितने लोग ऑनलाइन पेमेंट मोड का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही कम लोग ही बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज अभी भी काफ़ी डिजिटल लिटरेसी की कमी है। तो मोस्टली जो लोग हैं इंटरनेट का इस्तेमाल बल्क में कर रहे हैं, वो मजबूरी वश इस्तेमाल कर रहे हैं। बिकॉज क्या होता है कि हमारे यहाँ फ्री जो कंपलसरी है और उसमें डेटा भी कई बार मिलता है, तो देखा दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि गांव में कई बार लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कई बार मूवीज़ वगैरह देखने के लिए भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, बट जितना हिसाब से आपको लग रहा है कि इंटरनेट का इस्तेमाल गांव में होता है, तो उतना डिजिटल लिटरेसी गांव में है तो उतना बेसिकली है नहीं। अभी इसको ग्राउंड में उतरने में भी वक्त लगेगा, या तो गवर्नमेंट को कई सारे प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे कि गांव में किस तरह से डिजिटल लिटरेसी को और बेहतर किया जा सके, है ना। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र की भागीदारी में मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 आप मध्य प्रदेश, द पार्टिसिपेशन ऑफ विच सेक्टर हैज रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है, और ये भी याद रखिएगा बिटवीन 2011-12 टू 2023-24 की बात की जा रही है। और ये कौन सा है, ये है प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र ने काफ़ी उम्दा प्रदर्शन किया है। इकोनॉमी जब पढ़ते हो तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर आप पढ़ते ही हैं। प्राइमरी क्षेत्र में कौन आता है, एग्रीकल्चर और जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, है ना। एनिमल हस्बेंड्री वगैरह भी प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज ए रेड कॉलर वर्कर्स, है ना। जो लोग खेती करते हैं और बाकी जो करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, दे आर कॉल्ड एज ए रेड कॉलर वर्कर्स। तो एक तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब क्या है, द्वितीय क्षेत्र का मतलब है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैं, जो उसमें काम करते हैं उनको हम सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत कवर करते हैं। इसमें जो लोग काम करते हैं उन्हें बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। क्या बोलते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स। इसके अलावा तीसरा है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज जो हैं वो तृतीय क्षेत्र में आती हैं, जैसे डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, समथिंग लाइक दैट, जो बार बार है। अब मतलब यू आर नॉट डूइंग प्रोडक्शन, आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, बट आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसे हम तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कवर करते हैं। तो यह है टर्शरी सेक्टर। इसमें जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं वाइट कॉलर वर्कर्स, है ना। तो इसको विशेष तौर पर याद रखें कि प्राथमिक क्षेत्र में काफी उम्दा प्रदर्शन हमें अपने मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिला है। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्यम क्रांति योजना कब शुरू की है। व्हेन डिड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द उद्यम क्रांति योजना। इट्स क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम इन मध्य प्रदेश। उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की बात करें, इसको हमारे मध्य प्रदेश में किया गया है 2022 में उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में की गई। इसको आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के लिए क्वेश्चन और भी, मध्य प्रदेश में देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क कहाँ स्थित है। वेयर इज द कंट्रीज ओनली सिल्क टेक पार्क सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। ये कहाँ पे है, सिल्क टेक पार्क, दैट इज लोकेटेड इन द पचमढ़ी। कहाँ पर है, पचमढ़ी में है। इसको आप विशेष तौर पर याद रखें, पचमढ़ी। देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क कहाँ पे है, दैट इज लोकेटेड इन पचमढ़ी। इसको आप विशेष तौर पे याद रखेंगे, है ना। अगला सवाल है, रानी दुर्गावती श्री अन्नपूर्णा प्रोत्साहन योजना किस फसल की प्रकार से संबंधित है। द रानी दुर्गावती श्री अन्नपूर्णा इंसेंटिव स्कीम इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ क्रॉप। तो ये संबंधित है मोटे अनाजों से, मिलेट से संबंधित है अन्नपूर्णा, है ना। तो इसको आप विशेष तौर पर याद रखिए, मोटे अनाज संबंधित है, दैट इज रिलेटेड विद द मिलेट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस समय इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मोटे अनाजों की और अन्नपूर्णा इंसेंटिव स्कीम के बारे में विशेष तौर पर डिस्कस किया जा रहा है, तो इसको आपको पता होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला एक उत्पाद है। इस समय वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट काफ़ी चर्चा में है, आप प्रयास भी करना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पढ़ के ज़रूर जाना। हो सकता है किसी एग्जाम में ना आए, दैट्स पॉसिबिलिटी, बट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर MPPSC। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत यहाँ पे देखें तो मिर्च आधारित जो उत्पाद है ये खरगोन जिले का है ना। मिर्च आधारित उत्पाद, चिली बेस्ड प्रोडक्ट्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अगला सवाल आपके सामने, अभीर वंश ने किस क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अभीर डायनास्टी फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट एट विच लोकेशन। तो ये कौन सा है, ये है खानदेश। खानदेश कौन से क्षेत्र को कहते हैं। एनी ऑफ यू वांट टू कमेंट दिस आउट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो बताइए जरा आप लोग कमेंट करके, खानदेश कौन सा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का एज ऑफ नो कौन सा क्षेत्र है जिसे हम खानदेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हूण शासक हैं मिहिर कुल, औलिकर वंश के शासक जिनका नाम ये है के द्वारा पराजित हुए।
तो होलिकर वंश के शासक हैं जिनका नाम है यशोधर्मन, जिनके द्वारा हूण शासक मिहिरकुल हरे मतलब इनके द्वारा मिहिरकुल को हराया गया। तो हूण रूलर मिहिरकुल वाज डिफीटेड बाय द यशोधर्मन रूल एंड ही वाज द रूलर ऑफ होलिका डायनास्टी। तो याद रखिए एक महत्वपूर्ण चीज और भी, ये बेसिकली होलिकर की बात करें कौन सी जगह संबंधित थे, तो याद रखिएगा ये बेसिकली दसपुर क्षेत्र मतलब प्रेजेंट टाइम मालवा क्षेत्र जो है वहां से संबंधित थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। होलिकर डायनास्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट डायनास्टी ऑफ मध्य प्रदेश। अगला सवाल है पिथौरा चित्रकला मूलतः किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है? पिथौरा पेंटिंग इज पेंटेड मेनली बाई विच ट्राइब? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं और इसका सही आंसर है दैट इज बेसिकली भील भिलाला जनजाति। हमारे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पिथौरा पेंटिंग काफी मशहूर है। तो पिथौरा चित्रकला की बात करें भील भिलाला जनजाति के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। भील की ही सब ट्राइब भिलाला है, भील भिलाला पटेलिया रथिया, ये तो आप जानते ही हैं। तो पिथौरा चित्रकला मालवा क्षेत्र का है और ये भील कम्युनिटी के द्वारा इसको बनाया जाता है। एक है पिंगला झुरापो। पिंगला झुरापो ये क्या है? व्हाट इज पिंगला झुरापो? तो पिंगला झुरापो है बेसिकली मालवी गीत, मालवी सॉन्ग है पिंगला झुरापो। पिंगला सुना भी होगा यदि आप लोग मालवा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं तो। अगला सवाल आपके सामने है भरेवा धातु शिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर भरेवा मेटल क्राफ्ट? तो ये है बेसिकली बैतूल। बैतूल जिला भरेवा मेटल क्राफ्ट के लिए मशहूर है। अगला सवाल है आपके सामने मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज इन मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? दैट इज लोकेटेड इन ग्वालियर एंड दैट इज द ओल्डेस्ट फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया। एशिया का सबसे पुराना माना जाता है। आप जरा कमेंट करके बताइए कौन से वर्ष में इसको स्थापित किया गया था। अगला सवाल आपके सामने है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन एम ऑफ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसका प्रमुख उद्देश्य है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का। अगला है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रतिभा किरण योजना की लाभार्थी छात्राएं कौन है? द बेनिफिशियरी गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ प्रतिभा किरण योजना रनिंग बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश आर। ये विशेष तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी वर्गों के लिए प्रतिभा किरण योजना लॉन्च किया गया है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सभी के लिए बेसिकली प्रतिभा किरण योजना संचालित की जा रही है ना। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये मुख्यालय है बेसिकली ग्वालियर में। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, इससे क्वेश्चन आमतौर पे एग्जाम पूछे जाते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ये है आपके ग्वालियर में। सीनियर अभिनेता है आशुतोष राणा, काफी मशहूर है और इस समय तो काफी चर्चा में भी है। बहुत सारे इनकी जो रील्स है काफी वायरल हो रही है इस समय। इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? और ये जन्म स्थान है बेसिकली नरसिंहपुर, हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है। नरसिंहपुर जो कि आपके जबलपुर से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक पूर्णकालिक राज्यपाल रहे? तो ये रहे बेसिकली डॉक्टर बीपी सीतारामैया है ना। डॉक्टर बीपी सीतारामैया सबसे कम समय के लिए पूर्णकालिक राज्यपाल रहे। अगला सवाल है मध्य प्रदेश से पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु, पंचायत सचिव आप लोगों ने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी, उसमें पंचायत सेक्रेटरी काफी महत्वपूर्ण पोस्ट दिखाई गई है। इनके प्रशिक्षण हेतु कितने प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं? देखिए कायदे से आप गूगल में सर्च करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा पंचायत सेक्रेटरीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो 3 जगहों में है, डिस्कस किए जाते हैं। एक है आपके शिवपुरी में, एक है नौगांव में, नौगांव कहाँ पड़ेगा? छतरपुर में पड़ेगा है ना। और एक है मुलतई में, मुलतई कहाँ पे है? बैतूल में है। तो ये एज ऑफ नो 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की चर्चा की जाती है, लेकिन टोटल 7 पंचायत सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एज ऑफ नो हमारे मध्य प्रदेश में वर्किंग है, जिसमें शिवपुरी है, नौगांव है, मुलतई है, ये तो है ही है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और रीवा में भी है। तो याद रखिएगा ये काफी महत्वपूर्ण है। पंचायत सेक्रेटरीज का जो प्रशिक्षण संस्थान है वो 3 जगह लिखा मिलता है, लेकिन एज ऑफ नाउ मध्य प्रदेश में 7 पंचायत सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर्किंग में है। तो इसको भी आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। इस समय हमारा ये जो है कुछ ना कुछ इसमें दिक्कतें चल रही है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज गोइंग थ्रू, बट स्टिल पेन टैब भी कभी कभी परेशान काफी कर डालता है। तो ये रहा आपका सही आंसर। इसमें क्या है, इसमें इस क्वेश्चन को बाद में भी पीएससी ने डिलीट कर दिया है ना। क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड किया है पंचायत सेक्रेटरीज के इंस्टीट्यूशन के बारे में, पंचायत सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहाँ पर है, ये है आधारताल जबलपुर में। और नया एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग मध्य प्रदेश में बन रही है, महात्मा गांधी स्टेट रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूट बन नहीं रही, मतलब 1987 में बनाया गया था, है ना। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया? विच एक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन मध्य प्रदेश टू रिकॉग्नाइज द फॉरेस्ट राइट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट रूलर्स? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को बेसिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया है ना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ऊषा किरण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऊषा किरण योजना पहले भी हमारे एमपीपीएस में पूछी गई है कई सारे अन्य एग्जाम्स में, तो इसको याद रखिएगा। ऊषा किरण योजना का उद्देश्य घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ऊषा किरण का मतलब है डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन देना, ये ऊषा किरण योजना का प्रमुख उद्देश्य है। काफी महत्वपूर्ण है। डोमेस्टिक वायलेंस इज वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल सिन हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत बड़ी समस्या का रूप ले रखा है ऑलमोस्ट कई घरों में। मतलब मैं तो हर घर नहीं कह सकता, बिकॉज जनरलाइज करना सही नहीं है, बट बहुत सारे घरों में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं आए दिन देखने के लिए मिलते हैं। दैट्स हाईली अनफॉर्चुनेट इन आवर सोसाइटी। अगला 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले का था? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व विच डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश हैड द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? अब देखिए लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा है? ये है डिंडोरी। कौन सा है? डिंडोरी है। यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम रही 2011 की जनसंख्या जनगणना के आधार पे। अभी अगली तो हुई नहीं है, 2021 का पूछा नहीं जाएगा, तो अभी जब भी पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन 2011 सेंसस से पूछा जाएगा, तो सेंसस भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने बोला कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना ही जाना है, और यहाँ पे गलतियां होने की संभावना होती है, बिकॉज कई बार गलतियां हो ही जाती हैं। वैसे ही एक टॉपिक है सेंसस का। सेंसस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, और ये तो आपसे बनना ही बनना चाहिए, और यहां से भी क्वेश्चन आमतौर पर हर साल पूछे ही जाते हैं। अगला है कौन सी रचना प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? ये कौन सा है? बिखरे मोती। बिखरे मोती बेसिकली किसकी रचना है? ये इसके रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की कई अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे झांसी की रानी काफी मशहूर है, कदम का पेड़, दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। अगला है कौन सी रचना प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी की नहीं है? तो इसमें देखें तो इसमें यह है आपका मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात इनकी रचना नहीं है, बल्कि मिट्टी की बारात रचना किसकी है? यह है शिवमंगल सिंह सुमन की, और शिवमंगल सिंह सुमन को इसी के लिए 1974 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्जाम के लिए है साहित्यकार। साहित्यकार से क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हर साल एग्जाम पूछा आता है, तो साहित्यकार भी एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको भी आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में आपके पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जिसको बार बार रिवीजन मांगता है, और ऐसे तकरीबन आप 15 से 20 टॉपिक ऐसे कन्फाइन करके रखो जिसको आप बार बार रिवाइज करते रहो, जिससे आप एग्जाम में आपकी पॉसिबिलिटी बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी। जो आप 10-12 क्वेश्चन से आप मिस हो जाते हो, तो वहां से पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, है ना। अगला है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में कौन सा स्मारक स्थित नहीं है? विच मोन्यूमेंट इज नॉट लोकेटेड एट द फेमस टूरिस्ट प्लेस मांडू? तो इसमें देखा जाए तो इसमें यह है हवा महल। हवा महल कहाँ पे है? बहुत ही आसान सा है, ये आपके जयपुर में है, तो अपने मध्य प्रदेश इसका मतलब नहीं। बाकी जहाज महल, असरफी महल और हिंडोला महल ये मांडू के हैं। मांडू कहाँ पे है? ये पड़ेगा धार जिले में। किस स्वतंत्रता सेनानी को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया था? ये क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री में कई बार पढ़ते हैं। ये है भीमा नायक, मशहूर है, भीमा नायक का नाम जानते हैं आप लोग। तो भीमा नायक को अंडमान जेल भेज दिया था, काले पानी की सजा दे दी गई थी, है ना। अगला सवाल आपके सामने है, हु वाज द कमिश्नर ऑफ जबलपुर ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जबलपुर कमिश्नर कौन था? तो ये था मेजर WC एरिस्किन। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एमपीएससी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस पूछती है, बट दिस टाइम इट हैड बीन आस्क्ड।
अगला सवाल है 2024 माइक्रोसॉफ्ट आउटेज किस अपडेट के कारण हुआ था? 2024 माइक्रोसॉफ्ट आउटेज हुआ था, तो ये किस कारण हुआ था? तो इसका मेन वजह जो था वो है क्राउड स्ट्राइक के कारण हुआ था। तो ये है क्राउड स्ट्राइक, है ना। अगला सवाल है ई रिटेल गतिविधियों के लिए भारत में सबसे पसंदीदा भुगतान विधि कौन सी है? अब देखो यहाँ पे यदि हम पढ़ें तो कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जहां बोलता है कि बेसिकली सबसे जो फेमस भुगतान प्रणाली है उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड यूपीआई पेमेंट, है ना। कई सारी रिपोर्ट आई हैं जिसमें बोला गया यूपीआई पेमेंट में 40% से अधिक जो हमारा ई कॉमर्स है पेमेंट है वो इसी के माध्यम से होता है। लेकिन कई सारे यहाँ पे कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे कैश ऑन डिलीवरी के लिए भी कहा गया है कि हमारे यहाँ बहुत सारा जो मेजर पेमेंट मोड है वो कैश ऑन डिलीवरी है, कि जब आप सामान पहुंचा देंगे उसके बाद में आपको पैसा मिलेगा, सीओडी इसको बोलते हैं। तो इसी क्वेश्चन इस कारण इस क्वेश्चन को शायद डिलीट कर दिया गया होगा, तो इस क्वेश्चन को एज ऑफ नो एमपीपीएससी ने डिलीट कर दिया है। और यहाँ पर हमने जो रिसेंट अपडेट्स हैं उसके बारे में आपको अवगत कराया है। इसमें लिखा भी है 65% कंज्यूमर जो है कैश ऑन डिलीवरी को प्रेफर करते हैं। तो एज ऑफ नाउ कैश ऑन डिलीवरी भी फेमस है, और इसके अलावा इसमें भी डिस्प्यूट, तो इस डिस्प्यूट के कारण शायद इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया होगा, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि ऐसे डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन में आप किसी भी एक में टिक कर दोगे या दोनों को भी सही कर दोगे तो भी गलत इंफॉर्मेशन देता है सोसाइटी में, दैट्स व्हाई माइट बी ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। अगला, किस कंपनी ने भारत में ड्रोन से डिलीवरी प्रारंभ की है? इस क्वेश्चन को बेसिकली डिलीट कर दिया गया है, तो इसको भी याद रखिए, इस क्वेश्चन को भी बेसिकली एमपीपीएससी ने क्या किया है, डिलीट कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन यदि फैक्ट की बात करें, फैक्ट में जाते हैं तो यहां पर आपको पता होना चाहिए जो ब्लू डार्ट है इसने ड्रोन डिलीवरीज का बेसिकली शुरुआत करने की बात की जाती है। तो ब्लू डार्ट जो है इसकी बात की जाती है कि इन्होंने ड्रोन डिलीवरी जो है ये शुरू कर रहे थे, और हमारे देश की एक कंपनी है इसके साथ में इनका कोलैबोरेशन भी था। ब्लू डार्ट वैसे साउथ एशिया की लीडिंग कुरियर कंपनी है, लेकिन ये जो डिलीवरी है ये स्काई एयर जो है उसके कोलैबोरेशन के साथ में ये करने जा रहे थे। तो ये आपको याद रखना है ब्लू डार्ट के बारे में, लेकिन बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। अगला है पीएसयू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ई कॉमर्स पोर्टल कौन सा है? तो याद रखिए ये है के शॉप। क्या है? के शॉप। हालांकि ये के शॉप केरला गवर्नमेंट का ई कॉमर्स पोर्टल है, तो ये लॉन्च किया गया है, तो इसको आप विशेष तौर पर याद रखिए। के शॉप है जो कि गवर्नमेंट का पीएसयू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ई कॉमर्स पोर्टल है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी पोर्टल 2.0 किसके लिए है? मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव पोर्टल 2.0 इज प्लेटफॉर्म फॉर होम। तो ये किसके लिए है? ये है बेसिकली सभी के लिए है। G2C गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एंटरप्रेन्योर, सभी के लिए है। G2E भी है ना। अगला सवाल आपके सामने, मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी इन मध्य प्रदेश वेर एस्टेब्लिश्ड इन 2001 में एस्टेब्लिश किया गया था संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन। अगला है यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, कौन सा? अब देखिए यहाँ पे जितने भी हैं सभी नर्मदा नदी के साउथ में है ना। जैसे महादेव पहाड़ियाँ हैं, कालीभीत की पहाड़ियाँ जो कि बैतूल के पास पड़ेगी, या सिरगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं तो बड़ी फेमस है। तो ये सारे जो हैं ये बेसिकली नर्मदा के साउथ में, बस बिजावर की जो पहाड़ियाँ हैं ये इसके नॉर्थ में है। बट बिजावर की पहाड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही नॉर्थ में है, बेसिकली पन्ना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा बिजावर सीरीज। तो ये बेसिकली देखा है तो ये आपके बुंदेलखंड रीजन में बेसिकली पड़ेगा बिजावर की पहाड़ियाँ, ये तो आप जानते ही हैं, सुना होगा आपने। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलवायु से संबंधित है? विच इज द फॉलोइंग वर्ड इज रिलेटेड टू क्लाइमेट? कौन सा इसमें जलवायु से संबंधित है? तो इसका सही आंसर कौन सा पड़ेगा? सारे ही है। अब देखो इसमें सभी का फर्क पड़ता है, चाहे समताप रेखा हो, आइसोथर्मल लाइन हो, इसमें टेम्परेचर जिस लाइन में बराबर रहता है, समदाब रेखा है, आइसोबार मतलब जहाँ प्रेशर सेम रहता है, समवृष्टि है, आइसो हाइट मतलब जहाँ बारिश सेम होती है। तो कुल मिला के सारी हैं ये आपके क्लाइमेट से संबंधित हैं, इनका असर आपके क्लाइमेट में पड़ता ही पड़ता है। तो ये उपयुक्त सभी इसका सही आंसर माना जाएगा, है ना। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। सो नाउ देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम विद दिस सिस्टम दैट क्रिएट्स, कभी कभी ये जो सॉफ्टवेयर की चीज़ें होती हैं ये भी काफ़ी परेशान करती हैं। तो जगह उपयुक्त सभी, ऑल राइट। अगला है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू थॉर्न थ्वेट के अनुसार
मध्य प्रदेश की जलवायु का अधिकतम भाग किस में आता है? तो थॉर्नथ्वेट का जो क्लासिफिकेशन है, इसके अंतर्गत जो CAW है, इसमें मध्य प्रदेश का मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन आता है। तो CAW है आपका, ये सही आंसर है। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट का वर्गीकरण कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो ये है CAW, है ना। अगला सवाल आपके सामने, मध्य प्रदेश में खनिजों का वितरण असमान होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है सेल समूहों का असमान वितरण, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक ग्रुप। यही मध्य प्रदेश में खनिजों का वितरण जो है असमान होने का प्रमुख कारण है, क्योंकि कहाँ पे कौन सी सेल पाई जाती है, स्टोन पाई जाती है, उस पर डिपेंड करता है ना, रॉक ग्रुप कौन सा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में मनु भाकर की जोड़ी किस खिलाड़ी के साथ थी, है ना। मनु भाकर हैड बीन द स्टार ऑफ द ओलंपिक 2024। आप जरा कमेंट में बताइए मनु भाकर को कितने मेडल मिले थे, प्लीज डू कमेंट दिस आउट। तो ये सही आंसर इसका क्या है? सरबजोत सिंह, है ना। कौन है? सरबजोत सिंह के साथ में इनका पेयर था, है ना। अगला सवाल है, अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज्ड एट। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया था? एंड दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट अम्मान। कहां पे? जॉर्डन में। That was organized at Amman, Jordan. अगला सवाल है आपके सामने, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से 2024 में किस राज्य को सम्मानित किया गया? विच स्टेट हैज बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024? तो याद रखिएगा, ये है महाराष्ट्र। धोखे से मध्य प्रदेश टिक मत कर दिएगा, मध्य प्रदेश कृषि कर्म पुरस्कार वाला है, ये है महाराष्ट्र। 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है ना। 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी के द्वारा ये दिया गया है, जिसको चेयर कर रहे थे जस्टिस P सदाशिवन, है ना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल विधा से संबंधित है? याद रखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पता ही होना चाहिए। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता था, अब एज ऑफ नाउ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और इसका सही आंसर है बैडमिंटन। नाम है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, काफी महत्वपूर्ण नाम है, याद जरूर रखिएगा। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी एकेडमी का स्थापना वर्ष कब का है? ये है B 2006 का, मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन हॉकी एकेडमी। एंड दीज आर द 50 क्वेश्चंस। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, 50 पूरे हो गए। तो आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, तो डेफिनेटली हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो भी लाए जाए इस तरह के। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो है यूनिट वाइज कंपाइलेशन की ज्वाइन करना है तो हमारे नंबर पे 8826033084 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू जॉइन द टेस्ट सीरीज, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, है ना, कैसे ज्वाइन करना है। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स सो मच।